नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे शर्मनाक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। समाधान की बात की जाएगी और इस तरह से अपनी बातें रखने के कोई हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में नियम नहीं है। आपसे बैठ के बात की जाएगी, यहाँ नहीं। चलिए आप लोग अंदर, सभी लोग अंदर चलिए। आप सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है, आप सभी को हिदायत दी जा रही है कि सभी लोग अंदर चलिए, बैठ के बात करेंगे, कोई बात नहीं होगी यहाँ। चलिए अंदर सभी लोग चलिए, जहां महिला सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार की आंखों के सामने ट्रेनिंग ले रही 598 महिला सिपाहियों को न सिर्फ अव्यवस्था की आग में झोंका गया, बल्कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो जवाब में मिली गालियां, धमकियां और बेहोशी तक पहुंचा देने वाला तनाव। यह तस्वीर है गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएसी की, जहां बीते सोमवार से 2023 बैच की 598 महिला अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन सिर्फ 2 दिन में यह ट्रेनिंग कैंप जंग का मैदान बन गया। बात खाने से शुरू हुई। साफ पानी नहीं मिला, पंखा नहीं मिला, टोटियां नहीं, बिजली नहीं, और जब शिकायत की तो मिला जवाब गाली, धमकी और अभद्रता का। प्रशिक्षुओं का आरोप है कि आरटीसी प्रभारी संजय राय ने न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि धमकाया भी कि ज्यादा बोलोगी तो बाहर कर दिए जाओगी। इतना ही नहीं, महिला वॉशरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरों ने उनकी निजता को भी खतरे में डाल दिया। सड़क पर बैठी रोती महिलाएं चिल्लाती रहीं कि हमें इंसाफ चाहिए। मंगलवार रात बिजली गई, बुधवार सुबह पानी भी नहीं मिला। 30 महिलाएं एक कमरे में, एक पंखा, एक कूलर, टीन शेड के नीचे तपते हुए। कई तो बेहोश हो गईं। मुस्कान, स्वाति, ऋचा, आरुषि, कोमल, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह बगावत सिर्फ बद इंतजामी की नहीं थी, बल्कि इसकी आग 4 दिन पहले ही भड़क गई थी, जब इन महिला सिपाहियों को प्रेगनेंसी टेस्ट कराने का आदेश मिला। उनमें से कई अविवाहित हैं और इस आदेश से मानसिक तनाव में आ गई। आईजी ट्रेनिंग ने आदेश निरस्त किया, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। इस प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। सेना नायक आनंद कुमार और आरटीसी प्रभारी संजय राय को किया गया सस्पेंड। वहीं डीआईजी रोहन पी कनय को भी हटाया गया। नए प्रभारी के तौर पर सेना नायक के रूप में निहारिका शर्मा की तैनाती कर दी गई। पीएसी कमांडेंट आनंद कुमार और सीओ दीपाली राठौर को महिला प्रशिक्षुओं को शांत कराने के लिए भेजा गया। योगी सरकार ने साफ किया है, महिला सशक्ति में कोई समझौता नहीं होगा। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आईजी पीएसी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह का बयान है, सीसीटीवी कैमरा बाथरूम में लगाने का आरोप तथ्यहीन और अफवाह है। बिजली पानी की दिक्कत तकनीकी कारणों से थी, उसे तुरंत दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, अगर जांच में कुछ भी गलत नहीं था तो 598 प्रशिक्षु महिलाएं सड़कों पर क्यों आई? क्यों 5 को अस्पताल ले जाना पड़ा? क्यों महिला सशक्तिकरण का दावा कर रही सरकार के सबसे अहम प्रशिक्षण सेंटर से बुनियादी सुविधाएं ही नदारद थीं? विपक्ष ने भी इस पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बेटियों की इज्जत के नाम पर सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है। जमीनी हकीकत में बेटियों को धमकाया जा रहा है। जिसके बाद सरकार ने भी पलटवार किया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी।
वो भी सख्त, और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। ये सिर्फ एक हंगामा नहीं है, बल्कि एक सिस्टम पर सवाल है। जिस प्रदेश में महिला पीएसी की 3 बटालियन रानी अवंती बाई, उषा देवी, झलकारी बाई के नाम पर काम कर रही हैं, जहां ऑपरेशन गरो, मिशन शक्ति, ऑपरेशन रक्षा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं महिला सिपाही को खुले में नहाने और पसीने में तपने को मजबूर होना पड़े। यह विडंबना है साहब। सवाल यही है कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर की लापरवाही है या फिर पूरे सिस्टम में महिलाओं के प्रति एक असंवेदनशील रवैया घर कर चुका है। यह जांच का विषय है, लेकिन इन 598 बहनों ने न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि आने वाले बैचों के लिए भी रास्ता खोला है। यही महिला सशक्तिकरण की असली तस्वीर है, और इसी के लिए हम सबको खड़े होना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।